हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स बिग बॉस 15 का आज का एपिसोड, जहां पर कंटेस्टेंट को सुनाई देता है कि शो 2 वीक के लिए एक्सटेंड हो चुका है। कहीं खुशी कहीं गम। राखी खुशी से उछलने लगती है। शमिता शेट्टी बोलने लगती है कि भैया वो नहीं रह सकती राखी जैसे बिचुकले जैसे लोगों के बीच में, उसे तो तुरंत निकलना है। वहीं हमें यहाँ देखने को मिलता तेजा का असली रूप। मैंने अपने कल के रिव्यू में कहा भी था कि अब तेजा जो है वो चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी और कैसे वो यहाँ पर अपना जहरीला रंग दिखाना शुरू कर चुकी है, ये हमने इस एपिसोड में देखा। ये एपिसोड जब शुरू होता है तो गुफा के अंदर करण और तेजा बातें करते रहते हैं। करण थोड़ा सा डिप्रेस है, अपसेट भी है उमर के जाने की वजह से, और यहाँ पर उमर के ना होने का भर भर के ये फायदा उठा रही है तेजा। और तेजा अपने बॉयफ्रेंड पर इतना ट्रस्ट नहीं करती है जितना कि वो राखी सावंत के ऊपर ट्रस्ट करती है। और ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? थैंक्स टू द होस्ट, जिन्होंने कभी ये चीजें एक्सप्लेन ही नहीं करी कि ये जो पंचायत वाली टास्क में डम्बोलिना और राखी तुम्हारे अगेंस्ट थी। यहां पर तेजा के दिमाग में एक ही फितूर घुसा हुआ है कि उमर उसके पीठ पीछे बातें करता था। खुद राखी तेजा के अगेंस्ट थी। वो तेजा राखी से हर चीज में, रिलेशनशिप या फिर दोस्ती या फिर टास्क, हर चीज में, इनफैक्ट इस एपिसोड में तो ये तेजा मजाक भी उड़ा रही थी राखी के साथ मिलकर। जब रश्मि नॉमिनेशन में आ चुकी है और रश्मि करण से बात करी तो ओवर एक्टिंग कितनी कर रही थी कि हाय दुखियारी, अब उमर नहीं है तो करण का शोल्डर चाहिए उसको। तेजा बोलती उसको तो करण डे 1 से चाहिए था, वो तो मैं उसके साथ थी। मतलब इतनी ज्यादा गलत फहमियां हैं इस तेजा को, और ये सारा अपना जो जहरीला रूप है वो दिखा रही है। अधिकार है उन लोगों के ऊपर जो इसको प्योर सोल बोला करते थे। ये प्योर सोल नहीं साहब, ये घटिया सोल है, घटिया से भी घटिया है। वो कंटेस्टेंट जिसको गए हुए अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं, उसके अंडे, ब्रेड, उसके बिस्तर में सामान छुपा रखा है खाने पीने का, उसके लिए ये साले भुक्कड़ घूमते रहते हैं। ऐसे लोग खुद को सेलिब्रिटी बोलते हैं, इनको तो एक कंटाप लगाना चाहिए कान के नीचे। खैर, यहाँ पर करण और तेजा की बातचीत होती रहती है। करण तो प्यार में पागल हो चुका है। एक तरफ उसे पता भी है कि तेजा की वजह से पूरे वीकेंड उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। 13 साल के कैरियर में उसने इतना नहीं सुना जितना तेजा के चक्कर में सुन चुका है। वीकेंड पर एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया जिसको करण अपने लिए तो समझ गया कि वीकेंड पर बातें गलत की गई हैं, लेकिन यही करण कुंद्रा प्यार में ऐसा पागल हो चुका है कि तेजा उसके कान भर रही है। तो एपिसोड के एंड में रश्मि उससे क्लैरिफाई भी करती कि बिचुकले आया था मेरे पास, लेकिन सामने राखी खड़ी थी और मैं तेरे साथ खड़ी थी, मैं तेजा के अगेंस्ट नहीं खेल रही थी। एंड वो करण जो कि एपिसोड की स्टार्ट में कह रहा था कि वीकेंड पर काफी फॉल्स नैरेटिव चलाए गए हैं, अलग अलग तरह के किस्से कहानियां सुनाए गए हैं, लेकिन जब रश्मि कहती है कि तूने कैसे मान लिया कि वीकेंड पर जो बोला गया वो सही ही बोला होगा, तो करण में इतनी अकल तो होनी चाहिए जब वो अच्छे से समझ रहा है कि वीकेंड पर कैसा फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो जब खुद के लिए वो ये मान लेता है कि यार उन्होंने झूठ बोला, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, लेकिन जब रश्मि ये क्लैरिफाई कर रही थी तो करण मानने को तैयार नहीं था। यहां पर करण को क्या जरूरत थी रश्मि को नॉमिनेट करने की? ये तेजा ने उसके दिमाग में जहर भर दिया है। इस एपिसोड के स्टार्ट से लेकर के पूरा एपिसोड यहां देखा जाए तो करण और तेजा के ऊपर ही ज्यादातर फोकस किया गया है, और एक तस्वीर साफ निकल के आ रही है कि मेकर्स को टॉप 2 में करण और तेजा ये दोनों ही चाहिए, बाकी लोगों से मेकर्स को कोई मतलब है ही नहीं। ये जो एपिसोड है ये करण तेजा इनकी वही दुनिया भर की बकवास और उमर के जाने के बाद जो घर में नए समीकरण बने हैं उसी पर ये एपिसोड टिका, और एक नॉमिनेशन की टास्क हुई है जहां पर बिचुकले बाबा के घर से बाहर जाने की इंतजाम हो चुके हैं। उन्हें सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है, रश्मि को भी वोट किया गया। तो रश्मि और बिचुकले बाबा नॉमिनेट हो चुके हैं, उनसे वीआईपी स्टार भी छीन चुके हैं। अब शो एक्सटेंड हो चुका है। अब यहां से चीजें किस डायरेक्शन में जाएंगी जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि प्रतीक, डम्बोलिना और ये निशांत, इनके पास कोई वीआईपी स्टेटस नहीं था, कोई स्टार नहीं थे, और सबको पता था कि ये शो एक्सटेंड होने वाला है। शायद एक कंटेस्टेंट को भी पता था। अब बिग बॉस ने भी बोल दिया कि भैया शो एक्सटेंड हो रहा है, तो अब क्या करना है? जिनके पास वीआईपी स्टार नहीं थे वो उन लोगों से वीआईपी स्टार छीनने वाले हैं। और एक रात पहले तक ये तेजा बड़ी बातें कर रही थी कि फिनाले वीक आ चुका। उसने एक्चुअली में सोच लिया था कि फिनाले वीक आ चुका, अब तो उसे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जैसे उससे पता चलता है कि भैया ये फिनाले वीक नहीं है, अभी तो 2 वीक और है, तभी से उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती हमें दिखाई दी है। सो अब इस वीक को मिलाकर टोटल 3 वीक बनते हैं, और इन 3 वीक में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आने वाले वीकेंड पर सलमान खान खुद को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होस्ट साबित करने की कोशिश करे। यहाँ पर जिस तरह से गलत लोग जा रहे हैं, शायद उनके स्क्रू टाइट करने की एक नाकाम
सी वो कोशिश करे, ऐसा हो सकता है। वैसे आज मैंने देखा कि उमर का लाइव फीड भी था, जहां पर उमर लाइव आया इंस्टाग्राम पर और बहुत सारे हर संभव तरीके से वो मेकर्स को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे रहा था। तो यहां पर मैं वही चीज बोलना चाहूंगा, चाय से ज्यादा केतली गरम, फैंस इतना ज्यादा ट्रेंड करते रहे अनफेयर अनफेयर अनफेयर, वहां उमर ने लाइव फीड में आके बोल दिया इट्स ओके, कोई बात नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस था, ऐसा वैसा करके। तो वो मेकर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, इसको मैं अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बातें हैं और उमर के बाहर आते से ही शो एक्सटेंड हो गया। तो क्या पता भाई उमर को बोल के रखा हो कि शो एक्सटेंड होगा, हम तुमको बुला लेंगे, तो शायद इसलिए मेकर्स के अगेंस्ट उमर कुछ भी नहीं बोल रहा है। बट यहां पर मैं फैंस से एक बात कहना चाहूंगा कि जब उमर का एलिमिनेशन हुआ तो सब बहुत अनफेयर 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 कर रहे थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट करा, भैया हम अनफेयर बोलते रहे, उधर वहां उमर खुद मेकर्स के डिसीजन को सही ठहरा रहा है, तो कहीं ना कहीं पोपट हम जैसे लोगों का हो जाता है। तो बहुत सारे फैंस जस्टिफाई करने लगे, अरे सर उसका कहना सही है, उसका कहना सही है, उसकी भावनाएं समझो। मैं तो भावनाएं समझ रहा हूं, आप लोग कब समझोगे साहब? आप भी तो कल से ट्रेंड कर रहे थे, ये जो 10 मिलियन 9 मिलियन जो ट्वीट हुए हैं, जब आप अनफेयर अनफेयर बोल के ट्वीट कर रहे हो, जिसके लिए ट्वीट कर रहे हो वही इसे अनफेयर नहीं बोल रहा है, तो फिर आपका तो पोपट हो ही जाता है। वैसे मैं आज उमर का जर्नी वीडियो रिलीज करने वाला था, लेकिन लाइव वीडियो देखकर, उसका जो लाइव इंस्टाग्राम था वो देखकर कहीं ना कहीं मेरा दिल टूट गया यार। उसने सारे मतलब जितने भी ठुल्ले लोग हैं सबको थैंक यू सब कुछ थैंक यू बोलकर, और मेकर्स को भी कहीं ना कहीं थैंक यू बोलकर फैंस का पोपट कर दिया। इसलिए मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैंने उसका जो जर्नी वीडियो था वो मैंने अपलोड नहीं करा। ऑल्दो अगर आप देखना चाहेंगे तो वो वीडियो मैं डाल जरूर दूंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज मेरा मन नहीं है अब उस वीडियो को रिलीज करने का, बिकॉज आप जिसके लिए लड़ रहे हो वही सरेंडर कर चुका, तो फिर लड़ाई लड़ने का कोई फायदा होता नहीं है। और वैसे भी वो तो उन्हीं लोगों को थैंक यू बोलेगा जो अब जुम्मा 4 दिन पहले जुड़ गए हैं। जो बंदा उसके लिए स्टैंड ले रहा हो शुरू से, उसको तो खैर कोई थैंक यू बोला जाता है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके थैंक यू का भूखा हूं, ये कहीं ना कहीं मेरे मन की एक फ्रस्ट्रेशन है कि भाई आप जिसके लिए लड़ रहे हो, आप जिसके लिए सही और गलत के लिए एक बैटल आप लड़ रहे हो, कहीं ना कहीं सामने वाला लेट डाउन कर देता तो भाई दिल टूट जाता। और दूसरे जो फैंडम्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है, अरे यार वो तो खुद ही फेयर बोल रहा है इविक्शन को, तो फिर तुम क्यों अनफेयर बोल रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बुरी तरह से हर्ट कर जाती हैं। ये मेरे दिल की बात है, मैं चाहता तो ये बातें इस वीडियो से हटा देता, लेकिन ये जानबूझकर ये बातें मैंने रखी ताकि फैंस तक ये मैसेज पहुंचे, ताकि उन्हें महसूस हो कि जिनके लिए आप लड़ते हो वो आपको लेट डाउन कर देते हैं। आप इनके लिए बोलते बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो खुद उस अनफेयर चीज के खिलाफ स्टैंड नहीं लेते हैं। तो फिर आप चाय से ज्यादा केतली गरम वाले तेवर में मत आया करें। तो यहां पर इस एपिसोड की अगर हम चर्चा कर ले तो कुछ बहुत ज्यादा चर्चा के काबिल एपिसोड था नहीं। तेजा ने अपने जहरीले तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तेजा एक्चुअली में एक गर्लफ्रेंड नहीं, एक डिक्टेटर बन चुकी है। वो करण कुंद्रा का जीना मुश्किल कर रही है। मैं सच बोल रहा हूं, अगर तेजा जैसी कोई गर्लफ्रेंड है ना भाई साहब, तो उसे दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी लीचड़ लीच है जो कि जिस पर बैठेगी ना उससे नुकसान पहुंचाएगी। चाहे ये विशाल कोटियान हो, चाहे करण कुंद्रा का खेल ही खराब कर दिया है इस तेजा ने। तेजा की वजह से इसको इतना सुनने को मिलता है। और जब करण ये बातें बोलता है कि मेरे को वीकेंड पर बोलने नहीं दिया, तो तेजा बोलती तूने बोला क्यों नहीं? करण ने उसको बोला कि तुझे भी तो लास्ट वीकेंड नहीं बोलने दिया गया था। तो मतलब तेजा कैसी लड़की है, जब इसे नहीं बोलने दिया जाता वीकेंड पर तो ये दुनिया भर का वो नाटक करती है, हाथ उठा के ऊपर ऊपर भक्ति, मुझे बोलने नहीं दिया। करण बोल रहा है कि मुझे नहीं अपनी सफाई का मौका देने दिया, तो हाँ तो क्या तेरे को बोलना था ना ये वो। मतलब ऐसा है कि तुम्हारी चोट तुम्हारा दुख, लेकिन सामने वाले का कोई दुख, उसकी कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती हैं। यहाँ नॉमिनेशन में तेजा ने रश्मि का नाम लिया और करण ने भी रश्मि का नाम लिया, इसलिए रश्मि के गुर्दे छिल गए, क्योंकि रश्मि इतनी गलत नहीं थी। और तेजा कैसे, अब चूंकि उमर तो जा चुका है और उमर ने, जहां तक मैंने गेम देखा, उमर ने कभी तेजा के खिलाफ इतनी बातें की नहीं है जितना कि ये तेजा बोल रही कि उमर मेरे बारे में घटिया बातें करता था, जबकि ये तेजा है जो कि उमर और रश्मि दोनों के लिए घटिया बातें करती थी। करण कुंद्रा भी जानता है कि उमर ने इतना गलत कभी तेजा के लिए नहीं बोला है। ये तेजा ही है जो कि कंबल में दंगल के नाम पर कभी रश्मि कभी उमर के लिए बातें करती थी कि वो स्टैंड नहीं लेता, ये नहीं लेता, वो नहीं लेता। तो यहां पर रश्मि ने जो एक बात कही कि करण तू एक्चुअली में स्टूपिड है और मैं तेरे मुंह पर बोल रही हूं ये बात कि तूने मेरा नाम कैसे ले लिया, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरे अगेंस्ट चली जाऊंगी। अगर तू ये बातें सोच रहा है तू एक्चुअली में स्टूपिड है। और करण कुंद्रा एक्चुअली में स्टूपिड ही साबित कर रहा है। जिस तरह से वो तेजा से कभी लड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद हग कर लेता है,
फिर जाके पप्पियां झप्पियां पा लेता है। फिर वो तेजा उन लोगों के सामने जाकर के मजाक उड़ाती है, करण या उमर का, जो लोग कभी तेजा के लिए खेलने ही नहीं वाले थे, जैसे कि डम्बोलिना। और डम्बोलिना ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया कि तेजा कितनी बेकार है, कितनी घटिया है। और डम्बोलिना ने बोला कि शायद उसे इंसान को परखने की समझ नहीं है। और ये तेजा तो एक नंबर की बेवकूफ लीचड़ है। कुछ दिन पहले तक डम्बोलिना इसकी खास दोस्त थी। कुछ दिन पहले अभी इसी वीकेंड जब वो सड़े हुए फल की टास्क थी, तब इसने कहा था मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेकिन वही तेजा इस एपिसोड में निशांत के साथ भी बातें कर रही है, अपना बैकअप प्लान तैयार कर रही है। अब निशांत और तेजा बात करते हैं तो शमिता के गुर्दे छिल जाते हैं कि यार निशांत, तू कभी इसको फेक बोलता है, कभी कुछ बोलता है, अभी तो उसके साथ बैठकर बातें भी कर रहा, तो तेरा स्टैंड क्लियर कर, बिकॉज मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो किसी को फेक बोले फिर उसी के साथ बैठ जाए। निशांत के अपने जस्टिफिकेशन की उसका और मेरा टाइम पास है, मैं उसको कभी सीरियसली नहीं लेता हूं, वो तो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए है। इस तरह की बातें चलती रहती है। लेकिन एक पॉइंट जो ये है कि तेजा की जो असलियत है वो अब डम्बोलिना को भी दिख गई है। हालांकि डम्बोलिना बोलती कि मुझे थोड़ी देर से समझ में आया, और ये बात अपने आप में ये साबित करती कि तेजा किसी की सगी नहीं है। तेजा बार बार कहती कि रश्मि ने उसके खिलाफ साजिश रची। उसके दिमाग में अभी भी एक बात है कि रश्मि ने उसे क्यों नहीं सेव करा, उसने करण को क्यों सेव करा। और ये बात अब यहां पर डम्बोलिना भी बोल रही है कि तेजा के लिए कितना भी कर दो, तेजा किसी की सगी नहीं है, वो बहुत ही मौका परस्त है। तेजा जब तक मतलब होता है तब तक किसी को दोस्त मानती है, मतलब निकलते से दोस्ती खलास कर देती है। अब इंसान को परखने की समझ इनमें अब आई है। कहने को ये काफी टाइम से इंडस्ट्री के अंदर है, बिग बॉस में 2-3 बार आ चुकी हैं, लेकिन इन्हें कंटेस्टेंट और इंसान परखना बिल्कुल भी नहीं आता है। ये रहा है आज के एपिसोड का एक ताना बाना, जहां पर अब जाकर डम्बोलिना की आंखें खुल गई हैं। प्यार करके पछता रहा है करण कुंद्रा की कहां फंस गया, और कहीं ना कहीं उसे यह भी पता कि तेजा जैसी गर्लफ्रेंड अगर है तो भाई उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है। वो बोलता भी कि भैया फैमिली के अलावा कोई इंसान किसी का सगा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद वो तेजा के साथ ही बैठा रहता है। अब या तो ये उसका गेम है या फिर तेजा और करण दोनों में ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस चीज को वीकेंड पर हाईलाइट किया जाना चाहिए था, लेकिन किया ही नहीं गया। राखी सावंत जो कि घर के हर कोने कोने में आग लगा रही है, वो राखी सावंत जो खुद तेजा को नहीं जिताना चाहती थी, वो यहाँ कह रही कि रश्मि तुझे नहीं जिताना चाहती थी। और ये तेजा इतनी बेवकूफ है, मतलब बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा शाणी है। वो धीरे धीरे करके लोगों को रास्ते से हटा रही है। उसे अच्छे से पता है कि करण और राखी की वो बॉन्डिंग होने नहीं वाली है जो कि रश्मि और करण की हो सकती है। तो जैसे कि तेजा की साजिश के तहत उमर से करण दूर हो गया, अब वैसे ही करण से रश्मि को भी दूर करेगी। वो धीरे धीरे करके करण को अकेला करके खोखला कर देगी, बिल्कुल उस दीमक की तरह जो कि लकड़ी को खोखला कर देता है। तो वो दीमक है तेजा, जो कि करण के साथ रहकर के करण को ही खोखला कर रही है। ये बात डम्बोलिना भी बोलती है कि उसे पहले लगा था कि करण इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो तेजा है जो कि लोगों का इस्तेमाल करती है, और इस तेजा को लोग प्योर सोल बोल देते हैं। क्या कहना है आपका इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या आपको लग रहा है कि अब बिचुकले बाबा का सफर समाप्त होने का मौका आ चुका है? भर भर के सबने उनका मुंह काला कर दिया है, सबसे ज्यादा वोट बिचुकले बाबा को ही मिले हैं। अब कल से कुछ कैप्टनसी वगैरह की टास्क होंगी। सुनने में आया कि शमिता शेट्टी कैप्टन बन गई हैं। कहने को तो ये फिनाले वीक होने वाला था, इतनी सारी टिकट टू फिनाले की टास्क हुई, लेकिन अब पूरा टिकट टू फिनाले ही रद्द हो गया है। ये है बिग बॉस, जिनको खुद को नहीं पता है वो क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अब जिस तरीके से ये शो एक्सटेंड हो चुका है, पहले सुना था विशाल कोटियान आने वाला है, राजीव आने वाला है, अब मुझे लग रहा है ये लोग नहीं आएंगे। शायद ये लोग वापस से उमर को लेकर के आ जाएंगे, जैसे राहुल वैद्य को पिछले सीजन में लेकर के आ गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, शायद इसी वजह से उमर रियाज मेकर्स को बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहा है। उसके एलिमिनेशन को भी वो ऑलमोस्ट फेयर ही ठहरा रहा है। शायद उसको बोल दिया होगा कि भैया तुम बाहर इंटरव्यू वगैरह कुछ मत बोलना, कुछ मत देना, ये कुछ बातें मत करना, हम तुमको वापस से ले आएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसकी री एंट्री के बाद गेम का समीकरण कैसा होता है। चलिए तो मैं इस नोट पर ये वीडियो खत्म कर देता हूं, और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा, अगर आप वो जर्नी वीडियो देखना चाहेंगे तो ही मैं वो वीडियो डालूंगा, अदरवाइज मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। और यदि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।